Gatiku nito bun nyelkida je chilika प्रधानमंत्री मिलेट्स मिशन योजना बाबोते अबुरेन बुहा मिश्रा दो लाभ को ᱧᱟᱢᱮ कना और उनका लिखा कि नीतो बुन चला आ देवघर जिला रिया गोकुल रिया तुरे और ओंडे बुन नेला जे चिलिका ग्राम सक्षम योजना होते ते अबुरेन चसा बुहा दो लाभ को ᱧामे कना गतिकु नुआ ग्राम सक्षम योजना होते ते अबुरेन चसा बुहा दो कुई बनाव रे उनको लाभ को ᱧामे कना और उना सावते मोटर पंप को लगाव रे हो उनको गोड़ो को ᱧामे कना और उना होते ते उनको दो चसा रे अडी तेगी लाभ को ᱧामे कना दिला तो बेगाती को बुन चला आ देवघर जिला रिया गोकुल जी रे और नुहा बाबते अबु चसा बुहा ठेन खन आर होबन बढ़ाई जाऊंगा। झारखंड में संथाली किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो उनकी कृषि उत्पादकता, आजीविका और सामाजिक सशक्तिकरण में सहायक है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं देवघर सदर में गोकुल टी गांव में, जहां हम जानेंगे कि नव भारत जागृति केंद्र और SBI ग्राम सक्षम योजना के तहत यहां पर जो कुआं टूटी हुई थी उसका निर्माण किया गया है और मोटर पंप दिया गया है यहाँ के किसानों को। यहाँ के किसान किस प्रकार खेती कर पा रहे हैं, आइए हम जानते हैं यहाँ के किसानों से। मेरा नाम प्रमोद कुमार राउत, ग्राम गोकुल डी से। अब यही खेती बाड़ी उगाते हैं। खेती कब कहीं से अभी तो हम लोग का नव भारत जागृति से पेट्रोल यही खेती तो कभी हम जिस में अति आद हुआ है तो उसे 7-8 साल से हम लोग कर रहे हैं। पहले पानी का समस्या हम लोग का सर बहुत था। अब किसी धीरे धीरे वो आए द्वारा से हम लोग का ये मोटर पंप मिले, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके पानी कुआं जैसे है साफा करवा दिए। उसके द्वारा से हम लोग ऐसे सब अब लगा रहे हैं, धीरे धीरे करके लगा रहे हैं। अपना घेर घार को जैसे तरह है उस तरह करके हम लोग लगा रहे हैं। पहले हम लोग का सर एक फसल होता था, पहले धान के होता था और गेहूँ का होता था, उसके बाद हम लोग नहीं लगाते थे। अब लोग यही तो मूंग लगाए हैं और मक्का भी लगा दिए हैं। इसी तरह करके हाँ लगा रहे हैं। बैगन लगाए हैं, भिंडी उगा रहा है, बोड़ा उगा रहा है, यही सब लगा दिए हैं। ये SBI के द्वारा से हुआ है। जैसे मोटर पंप दिया गया है, यही सब से दिया गया, पाइप दिया गया है, तो अब लोग लगाते हैं। आमदनी तो बढ़ा है सर, आमदनी तो बढ़ा है, नहीं बढ़ा तो सोते नहीं है। खेती सर पहले जो कम बेसी करते थे, अभी जो है अभी 2 साल से जब से SBI नव भारत जागरण SBI से जब हम लोग का जैसे कुआं मरम्मती में जो हो गया सर, अभी आलू है, प्याज है, लहसुन है, बैगन है, मूंग है, मक्के है, सब कुछ अभी लगा रहे हैं सर। हाँ, हम लोग यही हम लोग सोचे हैं सर, एगो जो है ना एगो सिंचाई वाला लिफ्ट वाला, बस हम लोग यही सोचे हैं सर, एगो अगर लिफ्ट हम लोग का दे दीजिएगा नदी से यहाँ तक जो है ना, और खेती जो है ना 100% बढ़ा देंगे सर। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह देवघर के गोकुल डी में किस तरह ग्राम सक्षम योजना के तहत यहाँ के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। झारखंड में संथाली किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो उनकी कृषि उत्पादकता, आय और सामाजिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। खेती तो बहुत पहले से करते थे, अभी जो खेती कर रहे हैं सर, अभी दूसरे ढंग से खेती कर रहे हैं। जो खेती तो बहुत दिन से कर रहे हैं, बचपन से खेती कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है सर दूसरा ढंग से खेती कर रहे हैं। अभी जो है सो खेती दूसरे ढंग से हो गया कि जैसे पहले जैसे धान लगता था, गेहूँ लगता था, अब हुआ कि 12 मास हम लोग खेती करते हैं। बैगन है, टमाटर है, आलू है, भिंडी है, मूंग है, अड़हल है, ये हम लोग का मैंने बढ़ गया। खेती जो है ना से बढ़ गया। बढ़ने का कारण है कि देखिए, जब कोई चीज़ का गांव में सुविधा हो जाने के बाद, जैसे हम लोग का संस्था से SBI से संस्था से यहाँ बहुत फायदा हो गया। कुआं बन गया और उसमें मोटर पंप पाइप द्वारा मैंने पानी का जो बहुत जो दिक्कत था, किल्लत था, उसका पानी का हम लोग को सुविधा हो गया। तो सुविधा होने के कारण ही खेती बढ़ गया ना। अब जैसे हम लोग पहले बाहर जाते थे, यहाँ से मैंने गांव से 30-40 व्यक्ति पहले घर जाते, मैंने बाहर जाते थे, दिल्ली है, बम्बे है, कलकत्ता है। अब वही अभी कुछ नहीं, अभी 10% आदमी नहीं जा रहा है। सैकड़ा में देखिएगा 10 तो बाहर नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा कि खेती बढ़ गया, खेती आमदनी हो गई यहीं से। सुविधा होने के कारण, पानी की सुविधा होने के कारण यहाँ खेती हो रहा है। और पलायन से भी रुक गया। पलायन से रुकने के बाद बहुत कुछ हो गया सर। पलायन रुकने के बाद यहाँ बहुत कुछ हो गया।
आदमी रह के यहाँ अब बच्चा लोग को पढ़ा लिखा रहा है। जैसे पलायन करता था, अपना बच्चा नहीं पढ़ा पा रहा था, अब यहाँ रुक रुक के अपना खेती करके अपना बच्चा पढ़ा रहा है अच्छा ढंग से। वो 50% बढ़ गया खेती, जो हम लोग जैसे करते थे 50% खेती बढ़ गया। नव जागृति केंद्र से हम लोग को 50% खेती बढ़ गया है। इन योजनाओं के माध्यम से वे आधुनिक कृषि तकनीकी को अपनाकर अपनी आजीविका में सुधार कर रहे हैं। जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत गरीब परिवारों की रहती जमीन पर फलदार पौधे जैसे आम, अमरूद, नींबू आदि लगाए जाते हैं। मेरा नाम साहब अंसारी है और हम SBI ग्राम सक्षम प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रोग्राम मैनेजर के रूप में काम करते हैं। ग्राम सक्षम योजना के तहत हम लोग जब गांव का सर्वे किए थे सर, तो इस गांव का किसान लोग खेती नहीं कर पा रहा था। एक सीजनल क्रॉप के और सीजनल खेती ही केवल करता था, जैसे धान का खेती हो गया, और कुआं का हालत ख़राब था। इस पे कचरा जमा हुआ था, पानी का लेवल बहुत कम रहता था। फरवरी होते होते जनवरी दिसंबर तक में सूख जाता था। अब हम लोग के द्वारा इस कुआं का मरम्मतीकरण किया गया और अंदर साफ़ सफाई किया गया। इससे वाटर लेवल बढ़ा और खेतों में जो उत्पादन तो होता था, सिंचाई का जो शक्ति था कि 2 कट्ठा में खेती कर पाता था लोग, उस पानी में बढ़ जाने के कारण अभी 6 कट्ठा में खेती करता है लोग। और उससे उत्पादन में भी वृद्धि हुआ इन लोगों का, समय पे पानी पूरा होने से। और खेत का उपयोगिता भी बढ़ा लिया और अपने इनकम को भी बढ़ाया। इन लोगों के द्वारा जो काम किया गया है, इन लोग को हम सब शुरू में देखते थे तो कोई भी काम नहीं करता था खेती के ऊपर, सब बाज़ार में मजदूरी करने के लिए जाता था। अभी इस गांव में 80% लोग है कि वो माइग्रेट नहीं करता है, मतलब कि बाहर नहीं जाता है काम करने, सब अब खेतों पे काम करता है, जिससे ग्रामीणों को स्थायी आय का स्रोत मिलता है। इससे पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इसी के साथ अन्य योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय किसानों को मिल रहा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आए हैं। अलका देवी, गखुल्डी, अब बढ़िया हो रहा है। कुआं से पानी पी रहा है, चापा नल से पी रहे हैं। पहले हल्का फुल्का समस्या था और कुआं और कल जो हुआ सो अब बढ़िया हुआ है। किसानों को वही खेती कर रहे हैं। हाँ करते हैं, पीते हैं पानी लोग। हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। खेत में कि अब जैसे उनको मोटर पंप का संसाधन हो गया है, तो कुआं से, तालाब से, जोरिया से वो लोग अब खेती तक पानी पहुंचा लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं। मोटर पंप मिल गया तो उससे जोरिया से भी खींच लेते हैं, कुआं से भी खींच लेते हैं, और उसको अभी खेती लोग करना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग फ़िलहाल में एक एक्सपोजर ट्रेनिंग करवाए थे, उसमें लोग नए विधि से खेती करने को भी सीख रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि किसानों के जैसे काम कर रहा है किसान, उसको मॉडर्न टेक्निक से खेती कराने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन से खेती करने के लिए वो इच्छुक हो जाए और ट्रेनिंग ले किसान का। फ़िलहाल कैश क्रॉप पे ज़्यादा ध्यान देने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन लोगों को नकदी फसल से जो पैसा आएगा जल्दी में, तो ये बच्चों का शिक्षा को लेके भी लोग जागरूक होगा। और घर में गाय जब वो खेती करता है तो पुआल होता है और जो गेहूँ होता है तो उसका फॉडर जमा होता है, चारा, तो उससे लोग दूध उत्पादन के भी ओर बढ़ रहा है और गाय पालन के भी ओर बढ़ रहा है। आजीविका पे हम लोगों ने किसानों के साथ जब वहाँ बात किया, तो जो एक सबसे मुख्य समस्या जो पूरे झारखंड में है वो पानी की निकल कर के आई। और ग्राम सेवा का जो परियोजना चला वो करीब 2017 से लेकर के 2022 तक हमारा चला, और इसमें हम लोगों ने तो समेकित रूप से काम किया, लेकिन जो पानी की जो मुख्य समस्या निकल के आई, तो इसी बिंदु को लेते हुए हमने 2023 में ग्राम सक्षम परियोजना का वहाँ पे शुरुआत किया। इस परियोजना के अंतर में जो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग पानी की व्यवस्था किसानों के लिए कर पाएंगे। ग्राम सक्षम SBI फाउंडेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण CSR कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम ये कोशिश करते हैं कि ग्रामीण इलाके में किसानों के हित में हम कार्यक्रम चलाएं और इसमें जल संसाधन को कैसे हर किसान तक पहुंचा पाएं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। ऐसा ये कार्यक्रम बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट और झारखंड के देवगढ़ जिला में चलाया जा रहा है।
अगर इस कार्यक्रम के सफलता को देखें, लगभग 3000 किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। पिछले 3 साल में हमने 50 से ज़्यादा सामूहिक तालाब और 200 से अधिक कुओं का गहरीकरण और नवीनीकरण किए हैं। इस कार्यक्रम में सिंचाई व्यवस्था के अलावा हम लोग सिंचाई संसाधन, उपकरण और किसानों को प्रशिक्षित भी करते हैं। ये कार्यक्रम से जिले के सभी किसानों को फ़ायदा हुआ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम से जो लाभान्वित हुए हैं ये और भी अधिक किसानों को इस कार्यक्रम में जोड़ें। धन्यवाद।